परमाणु युद्ध पर ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन का बड़ा दावा, मॉस्को पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका। रूस ने परमाणु हमले का फैसला लिया तो यूएस स्ट्राइक करेगा। यूक्रेन पर परमाणु हमला तो मॉस्को पर अमेरिकी स्ट्राइक होगी। तो देखिए, नई खबर सामने आ रही है कि अमेरिका अब रूस पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए, एटमी तबाही के नए नए संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब एटमी वॉर की आशंका जताई जा रही हो। याद कीजिए, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था तो उसमें भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की आशंका जताई गई थी और कहा यह गया था कि परमाणु हमला किया जा सकता है, यह मुमकिन है और हमारी धमकी को दुनिया बहुत गंभीरता से ले, इसे हल्के में ना लिया जाए, यह तक कहा गया रूस की तरफ से। और अब ज़ेलेंस्की का यह बयान कि नाटो पहले हमला कर दे, रूस हमला करे उससे भी पहले। अब देखिए हो क्या रहा है, एटमी तबाही के कितने संकेत मिल रहे हैं। रूस अस्तित्व पर खतरा लगा तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, यह सीधे तौर पर कहा जा चुका है रशिया की तरफ से। यूक्रेन रूस का इंतजार ना करे, उस पर पहले ही एटमी हमला करे, यह कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान अब सामने आया है। पोलैंड का रुख क्या है? हमारी धरती पर न्यूक्लियर हथियार तैनात करे अमेरिका, यानी पोलैंड को भी कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है कि रूस कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, इसलिए वो अमेरिका से मदद मांग रहा है, कह रहा है परमाणु हथियार हमारे यहां तैनात कर दो। अमेरिका का रुख देखिए, 1962 के बाद परमाणु हमले का सबसे गंभीर खतरा इस वक्त मुंह बाए हमारे सामने है, यह अमेरिका भी मान रहा है। अब देखिए, अन्नालेना बेयरबॉक जर्मनी की विदेश मंत्री हैं, वो कहती हैं कि रूस की न्यूक्लियर वार्निंग को गंभीरता से लिया जाए। रूस खुद भी कह रहा है और यूरोपियन कंट्रीज भी ये मान रहे हैं। जेम्स क्लेवरली ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि यूक्रेन पर एटमी हमला हुआ तो हम जवाब देने को तैयार हैं। तनातनी टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी ये बयानात, ये हालात साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि परमाणु हमले की धमकी का जब जिक्र हो रहा है, बार बार हो रहा है, रूस की तरफ से भी किया गया और अब ज़ेलेंस्की पलटवार करते हुए ये कह रहे हैं कि हमला पहले कर दिया जाए रूस पर और इतना तगड़ा हमला हो कि रूस रिटेलिएट करने की सोच भी ना सके। अंशु जोशी साहब, जोशी जी, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। लगातार तनातनी बढ़ रही है, लगातार बयानात आ रहे हैं और अब सीधे तौर पर क्या यह माना जाए कि परमाणु हमला हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, इसके पूरे आसार हैं? समीर, कभी भी किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर खतरे को, या अटैक का खतरा हो चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो, जो हम ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के परिप्रेक्ष्य में सुनते आ रहे हैं, उसे कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। आप बार बार 1962 की बात कर रहे हैं। 1962 में इसी प्रकार का एक 13 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था क्यूबा में, जब शीत युद्ध के दौरान रशिया ने वहां पर अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय कर दी थी अमेरिका के अगेंस्ट। फिर अमेरिका ने भी वही कदम उठाया, 13 दिन तक ये स्टैंड ऑफ चला। लेकिन दोनों ही देश जानते थे कि जो रेडिएशंस हैं या न्यूक्लियर हमला है वो फिर राजनीतिक सीमाएं नहीं जानता है। तो यदि एक बार स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का यदि इस्तेमाल हुआ तो जो उसके परिणाम होंगे वो हिरोशिमा नागासाकी वाले होंगे। तो दोनों ही देश पीछे हट गए थे, दोनों ही खेमे फिर पीछे हट गए थे। तो बार बार ये भी किसने सोचा था कि अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा, परमाणु बॉम्ब गिरा देगा? हालात तो बिल्कुल वैसे नहीं थे। बिल्कुल। और अब जब हम आज की स्थिति देख रहे हैं और हम जो ये दोनों देशों को बार बार एक प्रोवोकेटिव बातें करते हुए या इस तरह के स्टेप्स लेते हुए सामने आते हुए देख रहे हैं, तो मैं अब भी इस चीज को मानती हूं कि बिल्कुल सामने आने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कोई भी समझदार, कोई भी मैच्योर देश कर सकता है। बात में बिल्कुल दम है कि कैन वी अफोर्ड इट, ये बड़ा सवाल है।